ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, मगर यह व्यापार और दूसरे देशों के साथ सहयोग के लिए तैयार है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। साल 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सवाल पर यह दो टूक जवाब था ग्रीनलैंड की सरकार का। दरअसल 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सलाहकारों से ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर करते हुए यह कहा था कि उन्हें अच्छा लगेगा अगर अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को खरीद ले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान के बाद ग्रीनलैंड की सरकार ने ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है का संदेश देकर ट्रंप के मंसूबे को सिरे से खारिज कर दिया था। इस बारे में डेनमार्क के राजनेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का मजाक उड़ाते हुए यह भी कहा था कि अगर ट्रंप वास्तव में इस तरह का कोई विचार कर रहे हैं तो यह प्रमाण है कि वो पागल हो गए हैं। डेनमार्क अमेरिका को 50,000 नागरिकों को बेच देगा, ऐसा सोचना भी कितना हास्यास्पद है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रंप की मंशा पर सवाल उठाते हुए तब डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने एक ट्वीट के जरिए यह कहा था कि यह जरूर अप्रैल फूल के मौके पर किया गया मजाक है, लेकिन अभी इसकी कहीं से भी जरूरत नहीं थी। यह ट्रंप का मजाक था या सोची समझी रणनीति का हिस्सा, इस बात को लेकर उस वक्त विदेशी मीडिया दो हिस्सों में बंट गया था। एक का मानना था कि ट्रंप ने मजाक किया है, जबकि दूसरे खेमे का मत यह था कि ग्रीनलैंड को खरीदने को लेकर ट्रंप वाकई गंभीर है। खैर, यह बात अब से लगभग 5 साल पहले यानी 2019 की है, इसलिए बात आई और गई हो गई। लेकिन अब नई बात यह है कि 2025 में एक बार फिर से ट्रंप ने दोबारा वही 5 साल पुराना राग आलापा है, यानी कि ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, वो भी ऐसे या वैसे, चाहे जैसे। और जानकारों की नजर में इस बार ट्रंप के इस बयान में फिलहाल मजाक की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या है ट्रंप का वो ताजा बयान जो सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में मारे-लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में कहीं भी जाने की आजादी के लिए अमेरिका महसूस करता है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट ईगा ने कहा कि हम बिकाऊ नहीं हैं, हम कभी भी बिकाऊ नहीं होंगे। लेकिन ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे को लेकर ट्रंप कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि वो स्वायत्त डेनिश क्षेत्र यानी ग्रीनलैंड क्षेत्र या पनामा नहर के लिए सैन्य या आर्थिक बल का इस्तेमाल करेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैं आपको इन दोनों पर ही भरोसा नहीं दिला सकता हूं। हालांकि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप के विवादास्पद बयानों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिका सैन्य और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करेगा। लेकिन ट्रंप के बयान से यह बात साफ हो गई है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बता दें कि ग्रीनलैंड द्वीप अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र ना होकर दरअसल डेनमार्क का ही एक स्वायत्त क्षेत्र है। और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का यह बयान तब आया जब उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर खुद ग्रीनलैंड के दौरे पर थे। आइए अब एक नजर डालते हैं डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड द्वीप और इसके इतिहास पर। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है। यह आर्कटिक महासागर के पास कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहां की जनसंख्या लगभग 56,000 है, लेकिन राजनैतिक रूप से यह डेनमार्क के अधीन आने वाला एक स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 21,66,000 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यहां की जलवायु बेहद ठंडी है। 1721 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपना उपनिवेश बना लिया था। ग्रीनलैंड का अपना संविधान, संसद और प्रधानमंत्री हैं। हालांकि वर्तमान में ग्रीनलैंड के पास पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता है, लेकिन ग्रीनलैंड की विदेश नीति, रक्षा और नागरिक विमानन अभी भी डेनमार्क के नियंत्रण में है। इसलिए ग्रीनलैंड के लोग पूर्ण रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग उठाते रहते हैं। ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पालन, खनन और पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ की दुर्लभ खनिज संपदा, गैस
और आर्कटिक क्षेत्र में समुद्री मार्गों का बढ़ता हुआ रणनीतिक महत्व भविष्य में ग्रीनलैंड को शानदार आर्थिक लाभ का अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि बर्फ पिघलने और समुद्र स्तर के बढ़ने से ग्रीनलैंड पर जलवायु परिवर्तन का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ग्रीनलैंड की संस्कृति मूल रूप से इनुइट परंपराओं पर आधारित है, लेकिन यहां डैनिश संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली का भी असर दिखाई देता है। यहां की मूल भाषा ग्रीनलैंडिक है, लेकिन ग्रीनलैंडिक के साथ ही डैनिश भी प्रचलन में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदु बनाती है, जिसकी वजह से अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देश भी ग्रीनलैंड के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।